नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है और वो है आपकी जो है मिरर इमेज की दूसरी क्लास। और मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि इसकी एक क्लास मुझे और लगाना पड़ेगा और इसके बाद मैं वाटर इमेज की सिर्फ एक ही क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि वाटर इमेज के प्रश्न बहुत कम पूछता है और मिरर इमेज के प्रश्न ज़्यादा पूछता है। तो जहाँ ज़्यादा आपका रेशियो होगा उसी पे हम ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि हमें इस बार चाहिए सिलेक्शन, ठीक है ना। और इसके बाद आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन जहाँ से ज़्यादा पुटअप करता है और किस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना है, उसी के आधार पर हम लोग जो है एक एक करके आगे लेकर बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग और मैं शुरुआत करता हूँ आज की इस क्लास की। और एक एक क्वेश्चन आपके आएंगे। इससे पहली क्लास में आपने देखा होगा कि मिरर इमेज रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं, हमने ढेर सारी प्रैक्टिस की है और उसी को आगे जो है इम्प्रूव करते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को लेकर। तो आइए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने क्या है। तो यहाँ पर देखो 26 क्वेश्चन मैंने शायद इससे पहले आप लोगों को करा दिया था और उसी के आगे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो इसको ध्यान से देखते हैं। करा के नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है, ठीक है ना। आपको इस प्रकार से दर्पण रखा हुआ है, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो जब दर्पण इस प्रकार रखा है तो ये ऐसे टर्न होगा, कैसे, ऊपर की ओर। जब ये ऊपर की ओर टर्न होगा तो ये आकृति मिरर से दूर है तो मिरर से दूर ही रहेगी। ये आकृति नीचे है तो ऊपर की ओर, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला तो आपका गलत होगा, सी और डी नहीं हो सकता। अब आपको ए और बी के बारे में सोचना होगा, लेकिन आप लोगों को ये सोचना है कि अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसमें से क्या जाएगा। आपको आंसर ए और बी में सोचकर बताइएगा सभी लोग। तो चलिए दोस्तों इसको ध्यान से देखते हैं। अगर इसको हम देखा जाए तो यहाँ से ए को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ए उल्टा हो जाएगा और बी क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर बी उल्टा हो जाएगा तो यहाँ से बी जब जाएगा तो बी भी उल्टा हो जाएगा। ए भी यहाँ सीधा लिखा है तो ये भी गलत हो गया, तो कौन जाएगा, बी। और ये आकृति मिरर के नज़दीक है तो जब ऐसे पलटेगा तो मिरर के नज़दीक ही जाएगी, तो नज़दीक ही बने रहेगा। ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसमें से जो आएगा बी वाला, अगर आपने बी को आंसर के रूप में किया है तो प्रश्न क्या करेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो अगर 27 का बी आपने हिट किया है तो इसका बी वाला क्या करेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमने कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। कह रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है, ए बी पर रखा हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा जाएगा, आप सबको देख के बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो उत्तर आकृतियां प्रश्न आकृतियां ये हमारे सामने है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसका सही जवाब आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है कि यहाँ पर नीचे प्रश्न में दी गई प्रश्न आकृति विकल्प कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक दर्पण बना लेना है इस प्रकार से, और ये ए है और ये बी है, यहाँ पर इसको मिस कर दिया गया है। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो किस रूप में जाएगा ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आकृति है, तो ये जो लाइन ऐसे है तो ये पलट जाएगी, तो लाइन ऐसे चली जाएगी, इसमें ठीक है, इसमें देखो गलत है, तो ये तो गलत हो गया, इसमें ठीक है, और इसमें अगर ध्यान से देखा जाए ये जाएगी और इसके बाद ये ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब इसमें इसके बाद अगर हम सब बिंदु की बात करें तो बिंदु किस रूप में जाएगा, तो जैसे पलटेगा तो बिंदु उस तरफ चला जाएगा। तो इसमें से देखो बिंदु इसमें नीचे की ओर है तो ये गलत, देखो ये बिंदु है तो ये ऊपर की ओर है तो ये किधर जाएगा, ये बिंदु सीधे इस साइड जाएगा। तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली लगा हुआ है, इसमें गलत है और इसमें भी क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो ए वाला आएगा। अगर 28 का आंसर आप लोगों ने किया है तो आपका बिल्कुल हूबहू जाएगा। जब ये ऐसे पलटेगा मिरर में तो ये जो आकृति ऐसे बनी हुई है ना, तो ये आकृति आपकी कुछ ऐसे दिखने लगेगी, ठीक है। इस प्रकार से आकृति आपको कुछ बनती हुई नजर आएगी। और ये जो आकृति है ना, तो ये जब आकृति ऐसे है तो जैसे पलटेगा तो ये इस प्रकार से जाएगा, और ये वाला जो आकृति सर्कल है ये यहाँ पर क्या करेगा, फिलअप कर देगा। हूबहू कहाँ बन रहा है, ए वाले में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा ए वाला सही होगा। अगर 28 का ए वाला आपने हिट कराया है तो 28 का ए वाला प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ओके ना। आइए बढ़ते हैं 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में और देखते हैं कि 29 का सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपको ये ध्यान देना है कि जो आकृति मिरर के नजदीक है वो मिरर के नजदीक रहेगी, और जो आकृति मिरर से दूर है वो मिरर के दूर रहेगी।
तो यहाँ पर एक मिरर इमेज बना हुआ है, इसको आपसे ध्यान से देखना था और उसी के आधार पर हमको आगे लेकर चलना था। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो ये जो आकृति होगी ये लहरा रही है, तो लहराते लहराते ही इसमें जाएगी। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें जो है जल्दबाजी नहीं करना, नहीं प्रश्न हमारा गलत भी हो सकता है, इस बात का हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें मिरर गलत रख दिया है या फिर और कुछ गलत रख दिया है, क्योंकि प्रश्न ने यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे चेंज करेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा और ये नीचे है तो नीचे की ओर ही रहेगा। तो देखो ये नीचे है तो ये नीचे की ओर ही दोनों यहाँ पर जाएंगे, तो ये और ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। कौन सा ए वाला? प्लस नीचे है तो प्लस ऊपर जाएगा और ये आयत ऊपर है तो ऊपर की ओर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपने ए को हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए वाला, क्योंकि ये जो डायग्राम्स है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उल्टा बना दिया है, ये आपको ध्यान देना है, लेकिन ये जो पूरी आकृतियां हैं सही जाएगा। तो ए वाला इसका सबसे बढ़िया कंटेंट सही होगा। तो अगर आपने ए वाले को हिट किया है तो प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए वाला, ठीक है, 29 का ए वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। ओके, तो आइए बढ़ते हैं 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 हमको क्या बोलता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा आप सबके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा। कह रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बोलिएगा सभी लोग कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों कह रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो दर्पण जब इस प्रकार से लगा हुआ है तो ये एरो ऊपर है तो ये एरो नीचे की ओर जाएगा और जिसमें नीचे की ओर होगा वही प्रश्न सही होगा। ए में, बी में, सी में या डी में, ये आप लोगों को डिसीजन लेना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर 30 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। बताइएगा सभी लोग। तो देखो ए बी सी डी करके यहां पर दिया हुआ है, तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। तो कह रहा है कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो देखो ये जो आकृति है ये ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर, तो इसमें नीचे की ओर गई नहीं है, इसमें नीचे की ओर गई नहीं है, इसमें नीचे की ओर गई नहीं, सिर्फ इसी में गया है, तो यही सही हो जाएगा। यही एक आधार था हमको इसको पहचानने का। और ये आकृति नीचे की ओर है तो ऊपर की ओर चली जाएंगी, ठीक है। ये दो इधर हैं तो ये दो उधर ही रहेगा, ये चार इधर है। तो इसमें देखो परिवर्तन, जब दर्पण आपका टॉप और बॉटम में रखा है तो टॉप और बॉटम ही चेंज होगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान देना है। और मैंने कल ही की क्लास में बताया था, इससे पहले वाली क्लास में, कि इसमें जो है क्या होता है कि टॉप बॉटम चेंज होता है अगर दर्पण आपका जो है इस प्रकार से रखा है, और अगर दर्पण लेफ्ट और राइट में रखा है तो लेफ्ट और राइट चेंज होता है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर टॉप बॉटम चेंज होगा, लेफ्ट राइट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये दो आकृति इधर है तो इधर ही रहेगा, ये चार एरो इधर है तो चार एरो यहाँ पर रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 30 का आपने डी आंसर किया है तो प्रश्न आपका पूरा का पूरा क्या करेगा? सही हो जाएगा। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बहुत ही छोटा सा प्रश्न था और आशा करता हूं कि आप सबने इसका आंसर बिल्कुल सही किया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमको क्या करके दे रहा है। करा कि नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृतियां दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण ए बी पर रखा हुआ है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या चला जाएगा। तो दोस्तों 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 इस प्रकार से आपको ध्यान से देखना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाएगा तो 2 2 4 2 6 2 8 की अगर बात करें तो अगर दर्पण इस प्रकार के रखा है, जब कन्वर्ट होगा तो इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो हूबहू यही डायग्राम होना चाहिए, हूबहू यही डायग्राम होना चाहिए। और जिसमें भी हूबहू यही जाएगा
वही आकृति आपकी क्या करेगी, सही हो जाएगी। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 2 4 2 6 2 8 है, लेकिन यहाँ पर देखो इस छोटा छोटा कर दिया है, गलत हुआ। ऊपर छोटा छोटा कर दिया है, गलत हुआ। और इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें डॉट 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 बिंदु है, और इसमें देखो लाइंस कर दिया है, तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। तो ये आकृति हुबहू वहीं पर जाकर बनेगी। तो इसमें और इसमें कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी चेंजेज होता है तो वो फिर आकृति नहीं बन पाएगी। ये बात आप सबको ध्यान देना होगा। तो 31 का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। कौन सा, 31 का तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने 31 का तीसरा वाला प्रश्न किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी प्रकार के प्रश्न हमारे आते हैं और आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा। और मैं चाहता हूं कि अगर यहां से प्रश्न आए तो किसी बच्चे गलत ना हो। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल पर आपसे प्रश्न पूछेगा नहीं, लो टू मीडियम लेवल का प्रश्न रहेगा और आसानी से आप एक नज़र पे उसको कर सकते हैं। लेकिन वही लड़का कर पाएगा जो पहले से प्रैक्टिस करके गया होगा। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच गए तो फिर आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आप सही ना कर पाएँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको फिर गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। और ये आपके विदिन सेकंड वाले प्रश्न होते, देखा, क्लिक किया, आगे बढ़े। ना आपको पेन चलाना है, ना कैलकुलेशन करना है, ना कुछ करना है। अगर ऐसे प्रश्न कर आते हैं तो ये प्लस पॉइंट होता है, और ऐसे प्रश्न ज़्यादातर बच्चों के क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका आंसर आएगा तीसरा वाला। क्लियर है, तो इस प्रश्न को हम लोगों ने कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है यहां पर। तो चलिए बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो कह रहा है नीचे प्रश्नों में दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा जब दर्पण AB पर रखा हुआ है। तो दर्पण अगर AB पर रखा हुआ है तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए और बताइए। छोटा सा प्रश्न है और आशा करता हूँ कि गलत नहीं हुआ होगा किसी का भी। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सभी लोग। तो आइए देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो इसमें से इस प्रश्न का सही आंसर हमें पता करना है। तो ये जो आकृति है, अगर दर्पण इस प्रकार के रखा है, अगर दर्पण आपका इस प्रकार से रखा है तो ऊपर की ओर चली जाएगी। तो ये जो आकृति है कुछ आपके ऊपर की ओर ऐसे चली आएगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। और ये जो आकृति है ऊपर है तो नीचे की ओर यहाँ पर ऐसे एक सर्कल लग जाएगा, और ऐसा जहाँ पर भी आपको बनता हुआ नजर आएगा वही आपका इसका जो है मिरर इमेज होगा। तो बताइए ए होगा क्या, पॉसिबल नहीं है। बी होगा क्या, पॉसिबल नहीं है। अब डी की अगर बात करें तो आकृति तो ठीक है, ये आकृति देखो ये उल्टा हो गई है ना, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था। तो बताओ ये सबसे बेस्ट हो गया। तो 32 का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला जाएगा, इसमें कुछ खास करना ही नहीं था। तो 32 का जो आंसर आएगा वो सी वाला जाएगा। कौन सा वाला जाएगा, सी वाला जाएगा। ओके ना, तो 32 का सी वाला ऑप्शन क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में, 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 में। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 में अब देखो अक्षर वाले प्रश्न आ गए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न इससे पहले वाली क्लास में नहीं हो पाए थे, इसलिए मुझे दूसरी क्लास आप लोगों को लगानी पड़ी थी। इन मेन टारगेट मेरा यही था कि आपको लेटर वाले प्रश्न अगर करना है तो कैसे बनेगा। तो कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द में दर्पण विकल्पों में से क्या होगा खोजना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मान लो एक दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसका खोजना है तो मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ अक्षर होते हैं जिनका मिरर में कोई परिवर्तन नहीं होता, और उनमें से एक टी भी होता है जिनका मिरर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर टी यहाँ पर है तो टी में कोई चेंजेज नहीं होगा, और अगर ये एन है तो एन में चेंजेज होगा। तो एन कुछ इस प्रकार से उल्टा बनेगा। ए में कोई चेंजेज होता नहीं है, आई में कोई चेंजेज होता नहीं है, डी में चेंजेज होगा तो डी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कोई चेंजेज होता नहीं है और आर में चेंजेज होगा तो ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देख लो तो टी एन, तो देखो टी एन तो लिखा है, एन सीधा लिखा है, यहाँ पर एन सही है, यहाँ टी आर के आने कोई आवश्यकता नहीं, टी आई के आने कोई आवश्यकता नहीं। तो टी और उल्टा एन, फिर इसके बाद ए, फिर आई, फिर उल्टा डी, फिर ए, फिर उल्टा आर। तो बताओ सबसे परफेक्ट आंसर हुआ कि नहीं हुआ, सबसे परफेक्ट आंसर हुआ कि नहीं हुआ। तो 33 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, बी वाला। और अगर आप लोगों ने 33 का बी वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। तो 33 का हमने जो किया,
ऑप्शन नंबर बी को कर लिया और बी ही हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 33 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या आएगा। हाँ, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ लिखा है परफेक्शन। तो परफेक्शन का आपको आंसर बताना है कि ABCD में से क्या सही हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, ABCD करके जो दिया हुआ है। चलिए, तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो परफेक्शन की अगर हम शब्द बात करें तो कह रहे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से खोजकर बताना है। तो ABCD में से इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो मान लीजिए इस प्रकार से आपका जो है लगा हुआ है, इसको बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो n है तो n में चेंजेज होता है, मैं आपको बता दूं। तो देखो अगर पहले अगर हम n से ही देखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा और बाकी कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बता दो देख के, मैंने हिंट आपको दे दिया है। अब बता दो कि ABCD में से कौन जाएगा। सिर्फ एक ही लेटर से इस जो ऑप्शन दे रखा है ना, सिर्फ एक ही लेटर से आंसर क्लियर हो रहा है, आगे आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। बताओ विद इन सेकंड में पहला लेटर देखा, मिलाया, गलत हो गया, सारा एक सही हो गया। आगे कुछ चेक करिए चाहे ना करिए, जब पहला लेटर ही गलत है तो बताइए कुछ करने की आवश्यकता है क्या, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 34 का आप सभी के अकॉर्डिंग आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें तो उसी के आधार पर हम लोगों को जो है आगे बढ़ना है। तो जैसे n की बात करें तो n यहाँ पर क्या करेगा, उल्टा होगा। और जब n उल्टा होगा तो यहाँ n सीधा बना है, r आने का कोई सवाल नहीं, e आने का कोई सवाल नहीं, तो बचेगा क्या, c। बस हो गया, कुछ करना था नहीं भाई। मैंने कहा था कि पहले लेटर से ही आंसर मिल रहा है, सिर्फ n से ही आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों n सीधा हो नहीं सकता, n को उल्टा करना पड़ेगा। तो n आपका कुछ इस प्रकार से जाएगा। O में कोई परिवर्तन होगा नहीं, I में कोई परिवर्तन होगा नहीं, T में कोई परिवर्तन होगा नहीं, C में चेंजेज होगा, E में चेंजेज होगा, ठीक है, E में भी क्या होगा, चेंजेज होगा, F में भी क्या करेगा, चेंजेज होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। R में भी चेंजेज होगा, E में भी चेंजेज होगा और इसके बाद P में भी चेंजेज होगा। अब मैच करा लो, बिल्कुल एब्सोल्युटली यहाँ पर आपका C वाला जाएगा, NOITCEFREP। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में परफेक्ट लिखा हुआ है, तीसरे में परफेक्ट लिखा हुआ है। हमको पूरा बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर एग्जाम हॉल में होते तो पहले लेटर से क्लिक करते और आगे बढ़ते, क्योंकि हमें फिर मिल गया आंसर तो मिल गया भाई। जब पहला लेटर से ही आप आंसर दे रहे हो तो हम आगे क्यों चेक करेंगे भाई, हमें भी तो समय बचाना है ना कहीं। तो इस बात का भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रश्नों को करने में तकलीफ होती है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से क्या होगा, आपको बताना है। तो विनचेस्टर लिखा हुआ है, तो विनचेस्टर का सही आंसर क्या हो जाएगा 35 का, ये आपको देख के बताना है। तो बताइए आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। विनचेस्टर का दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। तो विनचेस्टर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिरर रखा हुआ है, मैं आपको पहले से बता दूं और इसको एक बार चेक करिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 35 का आप सबके अकॉर्डिंग जो है आंसर क्या आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे R है तो R में कोई चेंजेज होगा नहीं, ये E है तो E में कोई चेंजेज होगा नहीं, ये T है तो T में कोई चेंजेज होगा नहीं। अब ये S है तो S में चेंजेज होगा, S उल्टा बनेगा। तो इसी से देख लो RETS, R उल्टा है, E उल्टा है। देखो T ऊपर की ओर नहीं होगा क्योंकि T में कोई चेंजेज होगा नहीं, इसमें भी T ऊपर की ओर है और इसमें T सीधा है, RETS। तो इनमें से कोई B और C और D में से कोई एक जाने वाला है।
इसके बाद क्या आएगा ई, तो ई में चेंजेज होगा, तो एस के बाद ई सही रखा हुआ है। इसके बाद एच में कोई चेंजेज होगा नहीं, सी में चेंजेज होगा, तो सी सब में सही रखा हुआ है। इसके बाद एन की बात करें तो एन क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। तो एन जब चेंज होगा तो ऐसे दिखेगा, और इसमें एन सीधा रख दिया है तो डी भी गलत हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर, जब सी गलत हो गया तो डी आंसर सही हो जाएगा। एन के बाद आई आएगा, और आई के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू, और ये वाला प्रश्न हमारा क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप लोगों को अगर लेटर्स के अगर प्रश्न आते हैं तो आपको इसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन को ध्यान देना होगा कि कैसे प्रतिबिंब रखा है, कैसे दर्पण रखा है, उसी के आधार पर आपको जो है एक एक क्या करना है, चेंज करना है। आसानी से प्रश्न का आंसर क्या करेगा, मिल जाएगा। तो 35 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, चौथा वाला। कौन सा जाएगा, चौथा वाला। 35 का डी वाला आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 में। तो 36 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से खोजना है। तो यहाँ पर देखो अक्षर भी है और अंक भी है, तो सारी चीजें हैं, इनको ध्यान से खोजिए और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा 36 का। तो ABCD में से कौन सा आंसर जाएगा, इसको ध्यान से देखिए और बताइए आप सभी लोग कि क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो DL3N469F की अगर बात करें तो ABCD यहाँ पर है, और ABCD में से कौन सा जाएगा, इसको ध्यान से देखिए और बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर अगर इसका मिरर बनाने का प्रयास करें तो F में कुछ चेंजेज आएगा, F में कुछ चेंजेज आएगा। और इसके बाद F की बात अगर हम सब करें तो यहाँ पर अगर 9 की बात करें तो 9 क्या करेगा, कन्वर्ट होगा, और जब 9 कन्वर्ट होगा तो कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा, है ना। 9 कुछ इस प्रकार से बनता हो, तो F9। तो यहाँ पर देखो जब D आ गया है तो D का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर F यहाँ सीधा है, इसका कोई मतलब है नहीं। इसके बाद F के बाद 9 कुछ ऐसे जाएगा, और इसमें 9 क्या है, सीधा लिखा हुआ है, तो 9 सीधा नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया, तो B वाला जाएगा। आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके बाद 6 आएगा, तो 6 भी क्या करेगा, चेंज होगा, तो 6 जब चेंज होगा तो कुछ ऐसे जाएगा। इस प्रकार से देखो F9 6 बिल्कुल दिया हुआ है। और यहाँ पर 4 की बात करें तो 4 भी यहाँ पर क्या करेगा, ऐसा है, तो चेंज करके कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो अगर 4 को हम चेंज करेंगे तो कुछ ऐसे बनकर आएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर देखो चौथा 4 बना हुआ है। n को चेंज करेंगे तो n हमें पता है कि ऐसे बनेगा, l को चेंज करेंगे तो l ऐसे बनेगा, d को चेंज करेंगे तो d ऐसे बनेगा, और ये किसमें है, हुबहू ऑप्शन नंबर बी में। और अगर 36 का हमने बी वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा 36 का बी वाला। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर कर लिया होगा। तो 36 का बी वाला आंसर जाएगा, और अगर आपने 36 का बी वाला किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा 36 का बी। ओके ना, तो 36 है और 36 का बी वाला आंसर जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ओके ना, तो चलिए बढ़ते हैं 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 में, और देखते हैं कि 37 का सही जवाब क्या होगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। करा के नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं, और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से खोजकर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, NU56P7UR में से क्या जाएगा, इसका रिलेशन आपको ध्यान से देख के बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या आ जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा तो NU56P7UR की अगर हम सब बात करें तो इसको अगर हम यहाँ से ऐसे बना लेंगे तो इसका आपको मिरर बनाना है। तो इसका मिरर बनाइए कि MR इसका क्या होगा। तो NU56P7UR का अगर रिलेशन बनाएंगे, मिरर दर्पण बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इसको ध्यान से देखो। हमें पता है कि जैसे पलटेगा तो R चेंज होगा, और R देखो इसमें N में होगा, N पहले आएगा नहीं, R सीधा रहेगा नहीं, यहाँ पर N उल्टा आएगा, N उल्टा, N शुरुआत में आएगा नहीं, तो बस हो गया। बताओ, जब भाई ABD होगा नहीं तो फिर सीधी सी बात है कौन सा होगा, C वाला होगा। अब इससे नॉर्मल और इससे आसान प्रश्न हमको क्या मिल सकते हैं बताइएगा। तो जब ऐसा हमको होता नहीं तो देखो R उल्टा होगा, U उल्टा होगा, 7 उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है, P उल्टा है, ठीक है, इसके बाद 6 उल्टा है, 5 उल्टा है,
Q में परिवर्तन होगा नहीं, N में परिवर्तन है तो C वाला जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो है ना पेन चलाना है ना कॉपी, बस आंखों से देखना है और दिमाग को थोड़ा संतुलित कर लेना है, चेक कर लेना है और तुरंत आपका विद इन सेकंड में आंसर मिलना है और इसके बाद आगे बढ़ना। तो आप ऐसे चैप्टरों को क्यों नहीं पढ़ लेते हो बढ़िया से, जो समय भी बचाएगा और नंबर भी पूरा देगा। तो ये सब चीज़ें आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, C वाला जाएगा। ओके ना, 37 का C वाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ और देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि वर्बल लिखा हुआ है और वर्बल का आपको जो है मिरर बनाना है, तो बताइए वर्बल का मिरर क्या जाएगा। कह रहा है कि नीचे प्रश्न एक शब्द था, उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए शब्द दर्पण प्रतिबिंब में से खोजकर बताना है किसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो दोस्तों अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो L क्या करेगा, पलट जाएगा, L ऐसे आएगा, A में चेंजेज होगा नहीं, B बदलेगा तो कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, R में चेंजेज होगा तो कुछ ऐसे आएगा, E में चेंजेज होगा तो कुछ ऐसे आएगा और B में चेंजेज होगा नहीं। अब मिला लो, L उल्टा है, यहाँ पर L सीधा है गलत है, यहाँ पर L सीधा है गलत है, R शुरू में आ नहीं सकता, L उल्टा है हो गया, A उल्टा हो गया, B उल्टा हो गया, R उल्टा हो गया, E उल्टा हो गया, B सीधा रखा हुआ है तो D से आंसर हो गया। तो कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं आई। तो 38 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा, डी वाला। और अगर आप लोगों ने 38 का आंसर डी वाला किया है तो ये प्रश्न भी आप लोगों का क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके ना। तो 38 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में और देखते हैं कि 39 का आंसर आप सबको अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा। करा के नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से खोज कर बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसको ध्यान से देखिए, बताइए 247593 की अगर बात है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए और दर्पण आपका यहाँ पर इस प्रकार से लगा हुआ है तो बताना है कि इसका आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर 3 इस प्रकार से तो 3 पलट जाएगा, तो 3 कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो इसमें सीधा 3 रखा है गलत है, इसमें सीधा 3 रखा है गलत है, इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, सही है। तो बताओ ए और सी को तो मैंने निकाल दिया, ए और सी को मैंने निकाल दिया और बाकी आपको जो है खोजना है, सर्च करना है कि इसमें से क्या कर दिया जाए। 9 की अगर बात करें तो 9 बदल जाएगा, तो जब 9 बदलेगा तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, आपका जो है ई बन गया है, 9 हमको बनाना है। अगर 9 की बात करें तो कुछ 9 इस प्रकार से आपका बनता हुआ नजर आएगा। 5 की बात करें तो 5 क्या करेगा, बदल जाएगा, तो जब 5 बदलेगा तो कुछ इस प्रकार से बनता हुआ नजर आएगा 5। 4 की बात करें तो 4 आपका इस प्रकार से जाएगा और 2 की बात करें तो 2 आपका जो है कुछ इस प्रकार से जाएगा और ये कहाँ जाएगा, सेकंड वाले में। और अगर 39 का आपने सेकंड वाला बनाया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा और यही हमें जो है करना था। ये हो गया इस प्रश्न का सही आंसर जो है 2। और सही से थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं क्योंकि इसको बनाना जो है थोड़ा सा बड़ा मुश्किल कार्य है इस प्रकार से, है ना। तो 39 का कौन सा जाएगा, बी वाला जाएगा। ओके, 39 का बी वाला जाएगा। और अगर आप लोगों ने 39 का बी वाला हिट कराया है तो ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बस इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है और मुझे लगता है कि जितने भी प्रश्न आए होंगे ना, आप लोगों को करने में भी मजा आ रहा होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आसानी से आंसर दिख रहा है और एक कॉन्फिडेंस जो होगा आपका बढ़ रहा होगा कि हाँ सर अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो हम करके जरूर आएंगे और ये होना भी चाहिए। उसी की जरूरत है जो आपको ऊपर आप लोगों के समय इस समय उत्पन्न हो रहा है, वही कॉन्फिडेंस लेकर हमको पहुंचना है और पेपर को जो है बढ़िया से सॉल्व करना है। और जब सिलेक्ट मेरिट आए तो पता चले कि हमारा भी नाम है तो फिर उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उस फीलिंग्स को फिर देखिएगा कितनी मजेदार फीलिंग्स होती है वो। आइए क्वेश्चन नंबर 40 में है और 40 को ध्यान से पढ़ते हैं और बताते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो इस प्रकार से देखो, आपको पता है कि इसका दर्पण बनाना है तो इसका दर्पण बनाइए ध्यान से अपने अकॉर्डिंग और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अगर ए की बात करें तो ए में कोई चेंजेज होगा नहीं, ये बात हमको पता है। एल में चेंजेज होगा, इस प्रकार से जाएगा। इसके बाद एम में कोई चेंजेज होगा नहीं, आर में चेंजेज होगा, इस प्रकार से जाएगा। आई में चेंजेज होगा नहीं और एन में चेंजेज होगा, इस प्रकार से। देखो ए और जे, तो ए और एल की बात करें तो ए सीधा रहेगा, एल उल्टा रहेगा। तो ए के बाद यहाँ पर एल सीधा है, ए सीधा है, एल उल्टा है, एन के बाद एन आर आएगा नहीं, आई एन आएगा नहीं, तो बचेगा क्या, बी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर आएगा बी वाला। और जिन बच्चों ने 40 का बी आंसर दिया होगा उन सभी का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार अपने हाथ से बनाना सीख लीजिए, अपने हाथ को चलाना सीख लीजिए, उसी प्रकार से दिमाग आपका सेट हो जाएगा। ये बात मैं आपको पहले से बता दूं,
ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो 40 का जो आंसर होगा वो बी वाला जाएगा। 40 का कौन सा जाएगा? बी वाला। अगर 40 का बी आंसर किया है तो आप लोगों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 हमसे क्या पूछ रहा है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। करा के नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से खोजकर बताना है। तो बताइएगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है गांधी 1869। गांधी 1869। 1869 देखकर आप लोगों को याद हो गया आया होगा। तो यहाँ पर बताइए गांधी 1869 का अगर हम जो है बनाएंगे मिरर इमेज तो क्या बनता हुआ नजर आएगा। इसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 69 है तो 69 को उल्टा करेंगे तो कुछ आपको पता है कि कैसे जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पर देखा जाए ए बी सी डी की बात करें तो हम डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर यहीं से देखकर बता सकते हैं कि इसमें से ए जाएगा या बी जाएगा या सी जाएगा या फिर डी जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए मिल गया होगा दोस्तों। तो यहाँ पर बता दें तो 699 उल्टा होगा तो 6 और 9 एक साथ आएगा नहीं, 19 आ नहीं सकता, 19 आ नहीं सकता। तो बचेगा क्या? सी वाला। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 का सी वाला आंसर किया है तो आंसर क्या करेगा? सही हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, इसमें कोई खास प्रॉब्लम आप लोगों को जो है आई नहीं होगी। आइए चलते हैं 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या पूछ रहा है। करा के नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से खोजकर आपको बताना है। तो बताइएगा कि आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो यहाँ लिखा है कलिंग A261B। तो बताइए यहाँ पर कलिंगा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कलिंगा 26261B। बताइए कि इसका जो है अगर मिरर बनाएंगे तो कैसा बनेगा। तो पहले आप ये देखो कि बी उल्टा हो जाएगा। तो जब बी उल्टा हो जाएगा तो बी इसमें सीधा है, बी इसमें उल्टा है, के यहाँ पर आ नहीं सकता। अब यहाँ पर आपको बताना है। अब इसके बाद 1 की बात करें तो 1 में कोई चेंजेस नहीं, टॉप और बॉटम चेंज नहीं हो सकता। इसका टॉप और बॉटम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ये गलत हो गया। तो बचेगा क्या? डी वाला। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखें तो एन का सिर्फ ये कोना इस साइड चला जाएगा और इसमें उसने वही कार्य किया है। ये पलटेगा, पलटने का कोई सवाल नहीं होता है। पलटता तब जब इसका मिरर इस प्रकार से रखा होता है, ठीक है, नीचे की ओर। जब मिरर राइट में रखा है तो राइट की तरह ही हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। जब मिरर राइट में रखा है तो हमको राइट की तरफ ही सोचना पड़ेगा। जब मिरर टॉप या बॉटम में रखेगा तो उस तरीके से सोचेंगे, लेफ्ट राइट में रखता है तो उस हिसाब से सोचेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी वाला क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा? डी वाला। अगर 42 का आपने डी किया है तो प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा। करा के नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं या अक्षरों का समूह दिया गया है। आपको दिए गए विकल्पों में से इनका सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करके बताना है। तो 1 2 3 8 8 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, जिसको ध्यान से देखिए और बताइएगा क्या आएगा आप सबके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम शब्द बात करें तो करा के नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं या अक्षरों का समूह दिया गया है। आपको दिए गए विकल्पों में से इनका सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करके बताना था। तो 12388 की अगर हम शब्द बात करें तो 12388 की अगर हम शब्द बात करेंगे तो उसी के आधार पर आपको जो है आगे लेकर बढ़ना है। आइए देखते हैं दोस्तों, अगर 8 की बात करें तो आप लोग खुद बताओ क्या 8 में कोई चेंजेज होगा? नहीं होगा। 3 में चेंजेज होगा? होगा। 2 में तो 8 8 3 उल्टा होगा, 8 8 3 उल्टा है, इसमें 8 8 3 सीधा है, 8 8 3 उल्टा है, 8 8 3 उल्टा है। अब इसको ध्यान से देखें तो अगर 2 की बात करें तो 2 क्या करेगा? उल्टा होगा, बिल्कुल सही है। और इसमें देखा 2 सीधा रखा हुआ है, गलत हो गया, इसमें 2 उल्टा है।
लेकिन जब एक की बात करें तो एक का जो कोना लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, तो इसमें देखो एक बिल्कुल सीधा ही रखा है, तो ये भी गलत हो गया, बचेगा क्या, ए वाला। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 43 का ए वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ए वाला, ठीक है ना। तो 43 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। किस में जाएगा, ए में जाएगा, ओके ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें तो करा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको 5, 6, 8, 3, 4 का बताना है। तो 5, 6, 8, 3, 4 का बताएंगे तो 4 क्या करेगा, उल्टा होगा, तो 4 इसमें उल्टा है। लेकिन टॉप और बॉटम की अगर चेंज करें तो टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा, इसमें सब में क्या किया, टॉप और बॉटम को ही चेंज कर दिया है, गलत हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर उल्टा होगा, ठीक है, 8 से उल्टा होगा, 8, 6 उल्टा होगा, 5 उल्टा होगा, तो इसमें सही है। इसमें देखो 6 बिल्कुल सीधा बना दिया है, गलत है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को जो है ध्यान देना था, तो इसी प्रकार से चलना था। तो इसका जो आंसर होगा ना, ए वाला जाएगा, ए वाला सबसे बेस्ट होगा। अगर आपने 44 का ए वाला हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सबसे बढ़िया बेस्ट होगा, और ए ही इस प्रश्न का सही आंसर आएगा। आइए चलते हैं 45 में। कह रहा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से खोज कर बताना है। तो स्ट्रोक की अगर बात करें तो स्ट्रोक का सही आंसर क्या होगा, ये आपको देख के बताना है। स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखा जाए तो ई कुछ इस प्रकार से आएगा। के की बात करें तो के कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो ई और के को पहले ध्यान से, तो ई और एस तो यहाँ आ नहीं सकता, ई और टी यहाँ आ नहीं सकता, ई और आर आ नहीं सकता, तो बचेगा क्या, ई और के देखो उल्टा है, ओ में कोई चेंजेज होगा नहीं, आर में चेंजेज होगा तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, उसमें बिल्कुल सही बना है, टी में चेंजेज होगा नहीं, और एस में चेंजेज होगा तो इस प्रकार से जाएगा। ये हुबहू कहाँ है, डी वाले में, ये हुबहू कहाँ है, डी वाले में। और अगर 45 का आप लोगों ने डी आंसर चूज किया होगा तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, 45 का डी वाला, ओके ना, 45 का डी वाला जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 में और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या आएगा। कह रहा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से क्या होगा, खोज कर बताना है। तो यहाँ लिखा है अप्रैल। तो अप्रैल की अगर हम शब्द बात करें तो यहाँ पर एल आ जाएगा, एल को ऐसे उल्टा करेंगे, यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आर को उल्टा करना पड़ेगा, इसके बाद पी को उल्टा करना पड़ेगा, लेकिन ए में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो एल को देखो, एल इसमें है, उल्टा है, ठीक है, यहाँ आई नहीं आएगा, एल उल्टा है, एल उल्टा है। अब इसके बाद आई में कोई चेंजेज नहीं है, तो आई यहाँ सही लिखा है, आई यहाँ भी सही लिखा है, आई यहाँ भी सही लिखा है, लेकिन आर यहाँ सीधा है, आर जबकि उल्टा होना चाहिए, आर यहाँ सीधा है, ये भी गलत हो गया। देखो यहाँ आर उल्टा है तो यही वाला जाएगा, पी भी उल्टा हो गया, ए सही लिखा हुआ है, तो देखो सी वाला सबसे बेस्ट आंसर गया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर आएगा, 46 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, सी वाला। अगर 46 का आप लोगों ने सी वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, 46 का सी वाला, कौन सा, 46 का सी वाला आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम सब बात करें तो कह रहा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से खोजकर बताना है। तो 320095 की अगर हम सब बात करें तो इस प्रश्न को खोजिए और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या होगा। तो खोज कर बताइए सभी लोग कि आप सबके अकॉर्डिंग क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से खोज कर बताइएगा। तो ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका जो है 5, 5 क्या करेगा, उल्टा हो जाएगा। देखो 5 यहाँ भी उल्टा है, 5 यहाँ भी उल्टा है, 5 यहाँ भी उल्टा है, 5 यहाँ भी उल्टा है। लेकिन 9 की बात करें तो 9 क्या करेगा, ऐसे पलटेगा, तो 9 पलटेगा, 9 यहाँ सही है, 9 यहाँ 6 आएगा, गलत है, 6 यहाँ उल्टा ऐसे गलत है। देखो सी और डी तो हमने 9 से गलत कर लिया, 0 में कोई चेंजेज होगा नहीं, इसके बाद फिर 0 में कोई चेंजेज होगा नहीं, 2 में चेंजेज होगा। इसके बाद 3 की बात करें तो 3 उल्टा होगा, देखो 3 यहाँ सीधा लिखा है, तो इसका मतलब बी वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो 47 का अगर आपने बी को हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर बी, 47 का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। अब 47 का अगर बी को हिट किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 48 में बात करें तो कह रहा है वेस्टर्न लिखा हुआ है। तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द तथा उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए हैं और दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों से खोजकर बताना है। तो यहाँ वेस्टर्न लिखा हुआ है, तो वेस्टर्न का सही आंसर क्या जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि वेस्टर्न का आप लोगों के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो बस इसी प्रकार से आएगा और इसी प्रकार से एक एक प्रश्न को आपको मूव करना है और सॉल्व करना है, बाकी प्रैक्टिस करना है। देखो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, मैं आपको पहले से बता दूं, आप इसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। मैं आपको हर क्लास में बताता हूं, या जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपसे बात करता हूं कि ये जो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, आपको खुद से करना होगा। खुद से अपने आप को जितना इंप्रूव कर पाओगे, अपने दूसरे के सहारे इंप्रूव नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है, उसको स्वीकार करिए। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो n की बात करें तो n उल्टा होगा। तो देखो यहाँ पर n सीधा लिखा है, इसको हटा दो, n सीधा लिखा है, इसको हटा दो, n सीधा लिखा है, इसको हटा दो, तो बचेगा क्या, d वाला। तो पहले से ही आंसर मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो 48 का जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, d वाला। और अगर आप लोगों ने 48 का d वाला आंसर किया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 48 का d वाला। r की बात करें, r उल्टा होगा, e उल्टा होगा, t सीधा होगा, s उल्टा होगा, e उल्टा होगा, w में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो बोलो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि नहीं। एक बार मैच करा लो, मैच करा लो ऑप्शन नंबर, इसको और इसको मैच करा लो, अपोजिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। 48 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा। मिशन लिखा हुआ है, तो कह रहा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द था, उसके पश्चात 4 विकल्प दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब विकल्पों में से खोजकर बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग जो है क्या जाएगा। तो दोस्तों अगर n की बात करें तो देखो यहाँ पर n आया है, n उल्टा होगा, तो यहाँ पर n सीधा है, इसको हटा दो, बाकी यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है। तो n आएगा कुछ इस प्रकार से, o में चेंजेज होगा नहीं, i में चेंजेज होगा नहीं, s में चेंजेज होगा, s में चेंजेज होगा। तो n उल्टा रहेगा, n o s s, देखो s s यहाँ सीधा लिख दिया है तो इसको हटाना पड़ेगा, सीधा नहीं हो सकता, s यहाँ उल्टा है, s यहाँ उल्टा है। इसके बाद फिर से यहाँ पर i आया और फिर इससे इसके बाद m आया। तो यहाँ पर देखो w बना दिया है, m में से कुछ नहीं होगा तो m का m ही रहेगा, तो d वाला जाएगा। तो 49 का अगर आपने d वाला हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही बनेगा। 49 का अगर आपने d वाला हिट कराया है तो प्रश्न क्या करेगा, सही बनेगा। आइए चलते हैं 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 में। तो चलिए दोस्तों यहाँ थैंक यू लिखकर आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो श्रृंखला थी हमारी ये क्या करती है, यहीं पर समाप्त होती है। और आशा करता हूं कि आप सबको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से देखो मैंने आपको जो है मिरर वाले बना दिया, जिसमें डायग्राम से रिलेटेड थे और लेटर्स से रिलेटेड थे और डिजिट से भी रिलेटेड थे। तो सारे हमने जो है मिरर इमेज पढ़ने का प्रयास किया है। और अगली क्लास में मैंने बताया था कि इसके बाद जो अगली क्लास में लेकर आऊँगा मिरर इमेज के बाद अगली क्लास वाटर इमेज की लेंगे, लेकिन उसकी हम लोग एक ही क्लास पढ़ेंगे, एक से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एम्बेडेड फिगर मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया है। इसके बाद जो है क्योंकि जो GD में पूछता है मैं उन्हीं पर फोकस कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में, और उसी के आधार पर आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको देखो उसमें ATC लिखा हुआ है, सिलेबस में ATC लिखा हुआ है। ATC का मतलब होता है इत्यादि, मतलब और भी कुछ ऐड करेगा तो आप उसमें कंप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए आपको जो है कंप्लीट पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, ATC का मतलब होता है कि अगर इधर उधर से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें कंप्लेन नहीं कर सकते। रीजनिंग मतलब वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बस इन सब बातों का ध्यान आप लोगों को देखना होगा। बाकी यहाँ से क्लास करने के बाद अपनी किताब खोलिएगा, 2 लेक्चर हो गए हैं, प्रैक्टिस करिएगा। और इसके बाद जब मैं वाटर इमेज पढ़ा दूंगा तो फिर उसकी बात करेंगे, ठीक है। जब वाटर इमेज लेकर आऊँगा तो उसी की वाटर इमेज की वहीं पर ही बात करने वाले हैं। इसी आधार पर आगे हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू आप सभी बच्चों को, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में वाटर इमेज के साथ। थैंक यू।